तो चलिए अब ये फाइनल हो गया कि जाति आधारित जनगणना में गड़बड़ी हो गई है। जो रिपोर्ट है वो जहां तहां वितरण हो चुका है और सरकार में बैठे लोगों को पहले पता चल चुका है कि किसका मकान संख्या कितना है, किसकी जाति में कितने लोग रहते हैं। सरकार में बैठे तमाम लोगों को पहले ही पता चल चुका है और ये बात भाजपा के तमाम नेता कह रहे थे और भाजपा के साथ साथ तमाम विपक्ष में बैठे नेता ये बता रहे थे कि किस तरीके से रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है। और अब नीतीश कुमार के प्रवक्ता इस बात का पोल खोल रहे हैं कि वाकई में जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है। नहीं तो सरकार अभी मात्र एक सवाल का जवाब जो है वो जनता के सामने रखती है, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता को तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि किसी का मकान संख्या कितना है, उनके घर में कितने सदस्य रहते हैं, हाउस होल्ड जो है वो कितना है और उसके बाद परिवार के सदस्य में संख्या उतनी उनकी कौन सी है, मतलब पारिवारिक क्रम में संख्या कौन सी है। और अब मतलब उपेंद्र कुशवाहा का पोल खोलने आए थे जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, लेकिन अपने ही सरकार का पोल खोलकर चले गए। अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का पोल खोलना नीरज कुमार के लिए महंगा पड़ गया है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। कान्हा सेल्स लेकर आए हैं फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल तथा अन्य सभी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रांडेड फर्नीचर और होम एप्लियंसेस होलसेल दाम में। शादी में उपहार देना हो या फिर अपने घर को सुसज्जित करना हो, अभी आए कान्हा सेल्स, जो कि स्थित है रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र मोड़, गोपालगंज में। तथा एक और ब्रांच उपलब्ध है रेल पहिया कारखाना के पास, दरोगा राय चौक, दरियापुर, सारण में। अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए तीनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अब आते हैं कि नीरज कुमार जो है वो उपेंद्र कुशवाहा का पोल खोल रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मेरी जाति गिनने तो कोई आया ही नहीं, तो हम कैसे कहें कि हमारे सुदूर इलाके गांव में बैठे हमारे जाति के लोगों के पास कोई गया होगा जाति गिनने। तब नीरज कुमार को लगा कि अब तो उपेंद्र कुशवाहा का पोल खोलना पड़ेगा, तो नीरज कुमार ने तुरंत जाति आधारित जनगणना का पूरा रिपोर्ट जो है वो मंगवा लिया और वो भी रिपोर्ट मंगवा लिया जो सरकार ने प्रकाशित तक नहीं किया है, जिस पर सरकार ने कल कह दिया कि 1.5 महीने बाद सारा रिपोर्ट मंत्रिमंडल में प्रकाशित किया जाएगा। और अब नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को बताया कि आप कह रहे हैं कि आपकी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है, तो ये बताइए कि परिवार के प्रधान उपेंद्र कुशवाहा ये कैसे लिख दिया गया पेपर में, और उसके बाद ये कैसे लिखा गया कि आपके मकान की संख्या जो है वो 079 है, आपका हाउस होल्ड जो है वो 1 है और सीरियल नंबर जो है वो 130 है, और उसके बाद आपके परिवार में सदस्यों की संख्या 5 है और पारिवारिक क्रम संख्या जो है वो 1 है। ये कैसे सबको पता चल गया? और अब नीरज कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि ये तो डेटा जो है वो 1.5 महीने बाद विधानमंडल में प्रकाशित करना था, तो नीरज कुमार के पास कैसे चला गया? और नीरज कुमार को शायद ये पता नहीं था कि अभी सिर्फ जाति बताई गई है और कुछ भी डेटा जो है वो सामने नहीं आया है। नीतीश कुमार ने कल साफ तौर पर तमाम पार्टियों के सामने कह दिया कि 1.5 महीने के बाद विधानमंडल के अंदर सारा डेटा जो है वो सामने रखा जाएगा। यानी 16 सवाल जो पूछे गए थे उसमें मकान संख्या थी, उसके बाद घर का प्रधान कौन है, उसके बाद घर में कितने सदस्य रहते हैं, उसके बाद आपका मकान कितना है, मतलब अगर आपका घर है तो पूरे बिहार में आपका कितना घर है, तो उपेंद्र कुशवाहा का 1 घर है बिहार में, मकान संख्या जो है वो आपको 079 है, सीरियल नंबर मकान का जो है वो 130 है, उसके बाद घर का प्रधान उपेंद्र कुशवाहा है, सदस्यों की संख्या 5 है, पारिवारिक क्रम में संख्या उनकी कितनी आती है उपेंद्र कुशवाहा की, तो पहले नंबर पर। इन तमाम चीजों की जानकारी नीरज कुमार दे रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देख लीजिए
हम तो कह ही रहे थे कि गड़बड़ी हुई है। और अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो नीरज कुमार के पास पूरा डेटा जो है वो कैसे चला गया, और भी डेटा उनके पास है और उनको पहले से ही पता है कि किसकी संख्या अधिक है और किसकी संख्या कम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई है। अब देखिए आगे क्या होता है, क्या जेडीयू इससे बच पाएगी, क्या नीतीश कुमार इससे बच पाएंगे कि नीरज कुमार ने उनका पोल खोल दिया है कि जाति आधारित जनगणना के डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।